हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स डोंट लूज ऑन साइट, दे लूज ऑन पेपर। आप देखेंगे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो आते हैं बट थोड़े टाइम के बाद वो गायब हो जाते हैं, फिर से एग्जिट कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लॉसेस हो रहे हैं मल्टीपल रीजंस की वजह से। ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे वो साइट पे की वजह से वो लॉसेस नहीं खाते हैं, मेन लॉसेस खाते हैं वो पेपर की वजह से। साइट पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर लूज कर रहा है तो मतलब कि उसका कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है, कुछ बेसिक्स ही सही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्टर के। साइट तो एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने जो मार्जिन्स हैं उसको इम्प्रूव करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है थ्रू चेंज मैनेजमेंट एंड मल्टीपल चीज़ों के थ्रू। पेपर पेपर क्या होता है? पेपर में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है बीओक्यू। बीओक्यू में क्या होता है? जो भी स्कोप ऑफ वर्क होता है वो लिस्ट डाउन हो जाता है अलोंग विद दैट सम क्वांटिटीज, उसका यूनिट। उसके सामने कॉन्ट्रैक्टर्स को रेट फिल करना होता है। वो रेट इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो काम उतने रेट पे हो जाए, और जो भी उसकी साइड पे जो भी उनके ओवरहेड्स लगेंगे, उनका मार्जिन है, सब कुछ इंक्लूड करके वो रेट में डाला जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स जो होता है मल्टीपल रीजंस के थ्रू वो रेट अंडर कोट कर देते हैं या कभी ओवर कोट कर देते हैं। ओवर कोट में आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता, अंडर कोट कर देते हैं तो आपको वो आइटम में फिर लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो, और बहुत बार तो क्या होता है फ्लो में उनको पर्टिकुलर कुछ आइटम का रेट है, उनको पता है बट वो रीड भी नहीं करते हैं बीओक्यू में क्या लिखा है, बट वो जस्ट कोट कर देते हैं। तो कभी भी आप अगर कोट कर रहे हैं तो आइटम डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें, क्या दिया है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग कोट करें। दूसरा होता है स्पेसिफिकेशन। बीओक्यू में क्या होता है? एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही दिया जाता है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन उसके बीओक्यू में होता है। खास तौर पे ये एमईपी में होता है, जहाँ उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में दिया जाता है। तो आपको मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो ज्यादातर जगहों पे मैं देखता हूं कोई रीड ही नहीं करता है। जो इस बीओक्यू दिया है बीओक्यू लाइन आइटम के बेसिस पे कोड कर देते हैं। बाद में जब आप टेक्निकल डाटा शीट अप्रूवल लेते हो तब आपको स्पेसिफिकेशन का भी कंप्लायंस देना पड़ता है, तब पता चलता है यार यहाँ पे तो ये चीजें लिखी हैं। अब आपने जितने रुपीज कोट किए, अब क्लाइंट तो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा, अब आपको उतने ही रेट में काम करना है और आप फिर लॉसेस खाना स्टार्ट कर देते हो। तीसरा होता है कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब दो पार्टियां एक एग्रीमेंट में आती हैं तो वहां पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती है। पेमेंट टर्म्स, परफॉर्मेंस बीजी, रिटेंशन बीजी हो जाता है, आपका टाइमलाइन हो जाता है, कितने मैन पावर वहां पे आप रखेंगे, ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उसको रीड ही नहीं करता, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। उस बहुत बार तो वो निगोशिएट भी नहीं करते उसके ऊपर, जो दिया है वो साइन करके दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई उनको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले परफॉर्मेंस बीजी देना है, रिटेंशन के नाम पे उनका कुछ अमाउंट कटेगा, पेमेंट जो होगा वो 30 डेज में नहीं 45 डेज में होगा, मटेरियल के अगेंस्ट उनको पैसा इतना % मिलेगा, उनको बाद में पता चलता है। और बहुत बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को एक टाइम लाइन होता है कि भाई 6 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब उन्होंने कंसीडर करके 6 महीना ही किया हुआ है, बट कुछ कंटेंजेंसी कंसीडर नहीं करते, उनको साइट का पता नहीं होता है। कोई भी काम है 6 महीने का काम है, क्लाइंट तो कहेगा कि उसे 3 महीने में कर दो, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि ये 9 मंथ से कम का काम नहीं है, तो आपको उतना ओवरहेड आपको डाल के रखना पड़ेगा। तो इसलिए 3 चीजें, कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट बिड कर रहे हो, ये 3 चीजें जरूर ध्यान दें। थैंक यू दोस्तों।